हाय फ्रेंड्स, मैं शुभम सर स्काई फोर्स में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज जो मैं वीडियो लेके आया हूं ये बहुत ही बेहतरीन है। इसे एक बार जरूर देखें, अंत तक बने रहिए, बहुत ही मजा आने वाला है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, विद्वान का स्त्रीलिंग बताइए। विद्वान का स्त्रीलिंग बताइए, विद्वान का स्त्रीलिंग बताइए। तो फ्रेंड्स, विद्वान का स्त्रीलिंग आपका हो जाएगा विदुषी। ये आपका सही जवाब है, विदुषी। ठीक है फ्रेंड्स, तो सी ऑप्शन आपका सही है। सी आपका ऑप्शन सही है, विदुषी। चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विप्सा अलंकार को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? विप्सा अलंकार को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब है आपका पुनरुक्ति अलंकार के नाम से जाना जाता है। पुनरुक्ति अलंकार या पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार के नाम से जाना जाता है। आपका सही जवाब है डी, पुनरुक्ति अलंकार। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है, जमी पर पैर ना पड़ना। जमी पर पैर ना पड़ना, इस मुहावरे का सही अर्थ बताइए। तो फ्रेंड्स, कहते नहीं है कि आजकल आपके पैर या पांव जमी पे नहीं पड़ा है, मतलब क्या होता है, उसको घमंड आ गया है। तो घमंड आ गया है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? अभिमानी होना। ये आपका डी सही जवाब है। जमी पर पैर न पड़ना का सही जवाब है अभिमानी होना, जो कि आपका सही उत्तर है। चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हानि का विलोम है। हानि का विलोम है। तो फ्रेंड्स, हानि है तो लाभ होगा। आपका सही जवाब क्या है? लाभ। डी ऑप्शन आपका सही है। मुनाफा का घाटा, फायदा का आपका नुकसान, और आमदनी है तो खर्चा। कहते नहीं है, आमदनी ठंडी खर्चा रुपया। तो हानि का विलोम है लाभ, जो कि आपका डी सही जवाब है। चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से हाथी का समानार्थी शब्द है। हाथी का समानार्थी शब्द है, मतलब समान अर्थ। समान अर्थ, इसको आप एक तरफ से पर्यायवाची भी कह सकते हैं। तो हाथी का समानार्थी शब्द क्या है आपका? हाथी का आपका, नहीं सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन में होगा समानार्थी शब्द नहीं है। यहाँ पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका जो है जो आपका कुंजर है, कुंजर दस्त, हस्ती करी भी है, हस्ती भी है, करी भी है, दंती भी है, हस्त नहीं है। हस्त आपका जो है तो हाथी का समानार्थी शब्द नहीं है, जो कि ये आपका हाथ का समानार्थी शब्द है। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है। हाथी का समानार्थी शब्द नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे हाथी होना चाहिए, हाथी है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। घर की आय का हिसाब माँ ही रखती है। घर की आय का हिसाब माँ ही रखती है, आय का विलोम क्या होगा? तो फ्रेंड ने पिछले क्वेश्चन में है विलोम, आय का है तो क्या हो जाएगा? व्यय हो जाएगा। आपका सही जवाब आपका व्यय, सी राइट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से जल का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? इनमें से जल का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? तो आपका इसका सही जवाब होगा नल। नल आपका समानार्थी शब्द नहीं है। नीर, पानी, अम्बुज है, अम्बु है, नल आपका नहीं है, जो कि आपका सही जवाब है। फ्रेंड्स, हमारा ये चैनल अभी नया है, थोड़ा अपने दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लीचू किस भाषा का शब्द है? लीचू, लीचू किस भाषा का शब्द है? तो फ्रेंड्स, लीचू आपका जो है तो चीनी भाषा का शब्द है। चीनी भाषा आपका सही जवाब है। इसके और भी हैं, जैसे आपका आ जाता है लीची, चाय, ये सब आपके चीनी भाषा के शब्द हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और भी हैं जो आपको आगे वीडियो में हम बताएंगे, भाषा से संबंधित क्वेश्चन। लीचू किस भाषा का शब्द है? तो चीनी भाषा का शब्द है, सही जवाब आपका चीनी होगा। चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा बड़प्पन, बड़प्पन शब्द में प्रत्यय है? तो यहाँ पे देखिए प्रत्यय पूछा हुआ है, तो बड़प्पन में क्या आ रहा है? बड़प्पन में क्या आ रहा है फ्रेंड्स? तो बड़प्पन में आपका पन आ रहा है ना, ये पन, बड़प्पन में आपका ये पन आ रहा है।
तो आपका क्या होगा, बड़प्पन शब्द का प्रत्यय पन, बी आपका सही जवाब होगा पन। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से फूल शब्द का पर्यायवाची है, फूल शब्द का पर्यायवाची पूछा हुआ है। तो ठीक है फ्रेंड्स, फूल शब्द का पर्यायवाची आपका जो है तो प्रसून है। प्रसून आपका फूल शब्द का पर्यायवाची है। और भी इसके पर्यायवाची हैं, जैसे आपके पुष्प, सुमन, कुसुम, ये सब आपके फूल के पर्यायवाची हैं। कमल के आपके हैं सरोज, जलज, ज लगा देंगे तो आपके हो जाएंगे ये कमल के पर्यायवाची। यही अगर द लगा देते हैं यहाँ पे, द यहाँ पे जलज है, और द लगा देते तो ये आपके हो जाते बादल के पर्यायवाची। ठीक है। मधुप जो है तो आपका भंवरा या भ्रमर कहिए, इसका पर्यायवाची है, हिंदी में हम लोग भंवरा भी बोलते हैं। और जलज आपका जो है तो कमल का है ही पर्यायवाची। ठीक है फ्रेंड्स, तो फूल शब्द का पर्यायवाची है प्रसून, जो कि आपका सही जवाब ए है। चलते फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बाह शब्द, बाह का सामान्य बहुवचन है, बाह का सामान्य बहुवचन है। तो फ्रेंड्स बाह का सामान्य बहुवचन क्या है आपका, सही जवाब है आपका डी, बाहें। बाहें आपका सही जवाब होगा, बाहें। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में कौन सा शब्द बिल्ली शब्द का पुल्लिंग है, बिल्ली शब्द का पुल्लिंग है। तो बिल्ली शब्द का पुल्लिंग क्या होगा फ्रेंड्स, बिलाव। बिलाव आपका सही जवाब होगा। सही जवाब का बिलाव है, बिलावटा नहीं है जो बोलते हैं, ये बिलाव ही आपका सही जवाब है। चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विशेषणों में तुलना के आधार पर कितनी अवस्थाएं होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। विशेषणों में तुलना के आधार पर कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो विशेषणों में तुलना के आधार पर 3 अवस्थाएं होती हैं, बी आपका सही जवाब है। कौन कौन होते हैं फ्रेंड्स, पहला जैसे आपका होता है मूला अवस्था, मूला अवस्था, इसमें क्या, मूलावस्था। दूसरा आपका आता है उत्तरावस्था, दूसरा आपका है उत्तरावस्था। तीसरा आपका है उत्तमावस्था, उत्तमावस्था। अब देखिए फ्रेंड्स मूलावस्था क्या है, तो मूलावस्था में जैसे कोई शब्द है कोमल, कोमल। ठीक है फ्रेंड्स, अब उत्तरावस्था में क्या हो जाएगा, ये कोमलतर हो जाएगा, कोमलतर। उत्तमावस्था में हो जाएगा आपका कोमलतम। ठीक है फ्रेंड्स, तो विशेषणों में तुलना के आधार पर कितनी अवस्थाएं होती हैं, 3 अवस्थाएं होती हैं, जो कि आपका दिया हुआ है मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। ठीक है फ्रेंड्स, इसका सही जवाब है डी 3। चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मधुशाला किसकी रचना है, मधुशाला किसकी रचना। देखिए फ्रेंड्स ये रचना वचना से तो क्वेश्चन आने ही आने हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, इसको आप एक बार देखिएगा जरूर। मधुशाला किसकी रचना है, तो मधुशाला आपकी हरिवंश राय बच्चन की है, हरिवंश राय बच्चन जी की रचना मधुशाला है। ठीक है फ्रेंड्स, अन्य में देखेंगे तो महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा का आपका जैसे आ जाता है दीप शिखा, दीप शिखा इनका आ जाता है, निहार आ जाता है, इत्यादि हैं आते हैं। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त क्या क्या है, जैसे साकेत। दूसरा आपका आता है भारत भारती, ये इनके हैं। अब आपका सुमित्रा नंदन पंत का तो है गुंजन, युगांत, ये आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मधुशाला किसकी रचना है, मधुशाला हरिवंश राय बच्चन की रचना है। ठीक है फ्रेंड्स, मधुशाला में और भी इनके हरिवंश राय बच्चन की जैसे देखिए आपका है मधुशाला, मधुबाला, मधुबाला, और आपका है मधु कलश, मधु कलश। ठीक है फ्रेंड्स, महादेवी मधुशाला किसकी रचना है, हरिवंश राय बच्चन की है। चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न शब्दों से वचन की पहचान नहीं होती है, निम्न शब्दों से वचन की पहचान नहीं होती है, तो इसका सही जवाब है आपका क्रिया विशेषण।
क्रिया विशेषण से देखिए आप वचन की पहचान नहीं कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताएंगे कि इससे पहचान होती किससे है। चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लोकोक्ति है कोई कमाए कोई खाए, कोई कमाए कोई खाए, इस अर्थ को दर्शाती सही लोकोक्ति निम्न में से कौन सी है? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब क्या होगा आपका? अंधी पीसे कुत्ता खाए। कहते नहीं है कि कमा कोई और रहा है खा कोई और रहा है, अंधी पीसे पीस रहा है कुत्ता, अंधी पीसे कोई और खाए कुत्ता। ये आपका सही जवाब है बी, बी राइट आंसर है आपका। चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लोहा मानना, लोहा एक देखिए आता है लोहा मनवाना, दूसरा आता है आपका लोहा मानना। तो लोहा मानना मुहावरे का अर्थ है, तो लोहा मानना मुहावरे का अर्थ आपका हो जाएगा श्रेष्ठता स्वीकारना, वो बाहुबली है, श्रेष्ठता स्वीकारना। इसका सही जवाब आपका है सी, लोहा मानना श्रेष्ठता स्वीकारना। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तुरंग किसका समानार्थी शब्द है? देखिए फ्रेंड्स, तुरंग किसका समानार्थी शब्द है? तो ये आपका तुरंग जो है तो सी या सही जवाब होगा घोड़ा, घोड़ा का समानार्थी शब्द है। ठीक है, घोड़ा आपका सही जवाब होगा, समानार्थी एक तरीके से पर्यायवाची भी है, कह सकते हैं आप। ठीक है, ये आपका तुरंग जो है तो घोड़ा का समानार्थी या पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समिति शब्द का बहुवचन है, समिति शब्द का, समिति शब्द का बहुवचन है, तो फिर इसका सही जवाब होगा आपका समितियां, समितियां आपका सही जवाब होगा ये डी। देखिए इसमें कंफ्यूज करेगा, इसको थोड़ा देखिएगा, डी आपका सही जवाब होगा समितियां, समितियां आपका सही जवाब है, डी ऑप्शन आपका सही है। चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्रिया के जिस रूप, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में क्रिया के संदेह का बोध हो वह काल, काल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में क्रिया के संदेह का बोध हो तो वो आपका हो जाता है संदिग्ध वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान काल कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका सही जवाब होगा बी। जैसे संदिग्ध वर्तमान में आ जाते हैं आपके शायद वर्षा हो जाए, शायद वर्षा हो जाए, ये संदिग्ध है, एक अनुमान लगा रहा है शायद वर्षा हो जाए, जरूरी नहीं कि हो जाए, होगी। ठीक है, अब संदिग्ध भूत में देखिए क्या होता है, संदिग्ध भूत में होता है कि राम गया होगा, राम गया होगा, ये आपका संदिग्ध भूत में आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब संभाव्य भविष्य में क्या होता है, संभाव्य भविष्य में होता है कि जैसे संभव है, संभव है मोहन पढ़े, मोहन पढ़े, ये आपका आ जाता है संभाव्य भविष्य में आ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपूर्ण वर्तमान में क्या आते हैं, अपूर्ण वर्तमान में जैसे कोई अपूर्ण वर्तमान का ऐसा कुछ नहीं है जैसे पूर्ण वर्तमान ना हो, तो ये आपका ऐसा कुछ नहीं। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में क्रिया के संदेह का बोध हो वो होता है संदिग्ध वर्तमान, बी आपका सही जवाब है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, उम्मीद है मुझे कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। ठीक है फ्रेंड्स, गुड नाइट, शुभ रात्रि।